नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो बताओ क्या हाल चाल है। सभी लोग बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास से पेपर की तैयारी कर रहे हो। 4 से 5 दिन बचा हुआ है पेपर, मन लगाकर पढ़िए और अच्छे मार्क लाइए। तो ये आपकी जो जरूरत है इसमें है कि सेंट्रल आइडिया बताई जाए। मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 4 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उन्हें बताया जाए। तो हमने आपके लिए सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ जो कक्षा 10 की है। ये आपको अगर ये बात की जाए, दिखा दिया जाए तो ये 4 नंबर में आता है, आपको पता भी होगा। और अभी पेपर जो यहाँ से हटा दिया गया है, नहीं तो दिखाता हम। तो ये 4 नंबर में आता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है मैं उसे कराऊंगा, जो आप देख लेना, आपका पेपर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेपर। तो चलो हम लोग इसे स्टार्ट करता हूँ। तो किस पार्ट पर सेंट्रल आइडिया है? तो हमारा जो डस्ट ऑफ स्नो है, इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया हम लोग लिखेंगे पेपर में अगर आएगा तो। और 95 क्या 99% है कि डस्ट ऑफ स्नो को पक्का पूछा जाता है पेपर में। तो इसे जरूर आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से, और ये वीडियो को आप लोग पूरा देखना, मजा बहुत आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। हमने इस ये जो सेंट्रल आइडिया है, छोटे छोटे वर्ड्स को रखा है जिसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा अगर वर्ड रख दिया जाए तो आपको याद करने में ये बहुत परेशानी होगी। ऊपर से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ढेर मैथ, हिंदी सब याद ही करने का सब्जेक्ट होता है, सामाजिक विज्ञान भी। तो चलो हम लोग डस्ट ऑफ स्नो पर देखते हैं कि क्या है इसका सेंट्रल आइडिया। तो द पोएट रॉबर्ट फर्स्ट टेल अस इन दिस पोएम दैट समथिंग आर स्मॉल इन incident in life can change our entire mood and way of thinking. In the poem, a crow snakes down the snow from a hemlock tree. ये क्या है? हिमलॉक। हिमलॉक एक वृक्ष का, एक पेड़ का नाम है, तो इसे आप लोग जान लीजिए हिमलॉक। एंड इट फेल्स ऑन द पोएट। तो इसका पहले आपको हिंदी में ये तोड़ मरोड़ कर समझाता हूं कि क्या होगा। तो जो हमारी पहली लाइन लिखी गई है, द पोएट रॉबर्ट फर्स्ट टेल अस इन दिस पोएम दैट समथिंग a small accident in life can change our entire mood and way of thinking। तो इसका मतलब होगा कि कवि रॉबर्ट फर्स्ट इस कविता में बताते हैं कि जीवन में कभी कभी एक छोटी सी घटना हमारे ये पूरे मूड और सोच को बदल सकती है। इसमें पहली लाइन में, पहली और दूसरी लाइन में क्या बताया गया है कि रॉबर्ट फर्स्ट अपनी कविता में कह रहे हैं कि हमारे ये छोटी सी घटना हमारे पूरे मूड और हमारी सोच को बदल सकता है। देखा, इंटायर मूड एंड वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि एक छोटी सी घटना देखो हमारी पूरे मूड को और हमारी सोच को अच्छी तरह से बदल सकती है। फिर उसके बाद कहा गया है इन द पोएम अ क्रो शेक्स डाउन द स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री एंड इट्स फेल ऑन द पोएट। यहाँ पर कहा गया है कि कविता में एक कौवा है, बहुत खतरनाक कौवा है। क्या करता है कि हिमलॉक ट्री पर बैठा रहता है। उस पर जमे, जो हिमलॉक ट्री पर जमे ये स्नो है, जो बर्फ है, उनको कवि के सिर पर गिरा देता है, कवि के ऊपर गिरा देता है। ऑन द पोएट मतलब कि कवि पर गिरा देता है, इतना आप लोग जान लेना। दिस स्मॉल एक्सीडेंट रिमूव द पोएट्स सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब कि द स्मॉल एक्सीडेंट, यह छोटी सी घटना कवि के मन में दुख, सैडनेस दुख और डिसअपॉइंटमेंट, यानी यहां पर मीनिंग गलत है यार, MENT डिसअपॉइंटमेंट, अब सही हुआ। तो
तो इससे यह हो गया निराशा, इसका मतलब होता है निराशा। कवि के, यह छोटी सी घटना कवि के मन में सैडनेस जो दुख है और डिसअपॉइंटमेंट जो निराशा है उसको क्या कर देता है, दूर कर देता है। फिर उसके बाद क्या है, स्मॉल एंड ऑर्डिनरी इवेंट्स इन लाइफ कैन आल्सो गिव अस हैप्पीनेस एंड टर्न आवर बैड डे इनटू अ गुड वन। इसका मतलब क्या होगा, तो जीवन में छोटी और साधारण घटनाएं, जीवन में जो हमारी छोटी और साधारण घटनाएं हैं, घटनाएं भी हमें खुशी दे सकती हैं। जीवन में जो हमारी छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं वो हमें जो खुशी दे सकती हैं, और हमारे जो क्या, हमारे और बैड डे, जो हमारे ये बुरे दिन हैं, इनटू अ गुड वन, इनका मतलब हो गया बुरे दिन को अच्छा बना सकता है। जैसे कवि कह रहा है, फिर से सुनिए आप लोग अच्छी तरह से, जीवन में छोटी और साधारण घटनाएं जो हैं वो हमें खुशी दे सकती हैं, और जो हमारे बुरे दिन हैं, जो हमारे बेकार वाले दिन हैं, उसमें भी ये अच्छा बन सकता है। Therefore we should leave negative behind and adopt a positive attitude। इसका मतलब हो जाता है कि क्या कह रहा है, Therefore we should leave negative, यानी हम इसलिए हमें नकारात्मक, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से लिखा है Therefore, इसलिए बी हमें नकारात्मकता, हाँ नकारात्मकता जो है, और ये छोड़कर, यहाँ पर एंड और उसे छोड़कर एडॉप्ट आ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमें नकारात्मक हमारी जो सोच है, हमारी जो नकारात्मक जो सोचने की क्षमता है, इसे छोड़कर हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। तो हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यही कहते हैं कि हमें ये नकारात्मकता छोड़ देना चाहिए, और सकारात्मकता, ये नहीं कि निगेटिव सोचना ये तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। अरे यार, सकारात्मकता सोचो ये आएगा, और हम अगर ये नहीं भी आएगा तो हम जो आएगा उसे कर लेंगे। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लेना। एक बार हम हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद क्या है, डस्ट ऑफ स्नो का है, इतना कंफर्म ये आपको हो गया। चलो, अच्छी तरह से हमने ये बताया है, आपको समझ में आएगा। और अगली वाली सेंट्रल आइडिया किस पर हो, आप लोग कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।